हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th कंप्यूटर हाइपरलिंक की बुक है जो उसका सेकंड चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 के क्वेश्चन आंसर चैप्टर हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। तो क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो ये एक्सरसाइज है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स। तो उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, विंडोज हैज सिंप्लीफाइड द टास्क ऑफ डैश इन आवर कंप्यूटर। तो अपने कंप्यूटर्स के अंदर, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिली है वो किस चीज़ की मिली है? डाटा को मैनेज करने की, यानी कि मैनेजिंग डेटा की। डैश इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन विंडोज़। तो विंडोज़ के अंदर किसी भी चीज़ को हम स्टोर करते हैं तो वो बेसिक यूनिट क्या कहलाती है? वो कहलाती है फाइल। अब ये फाइल किस टाइप की हो सकती है? चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, MP3 फाइल हो, MP4 वीडियो फाइल हो, किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है ये। थर्ड है, डैश आर द कैरेक्टर्स यूज्ड इन टाइपिंग द टेक्स्ट दैट यूज द सेम डिज़ाइन। तो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हम टाइपिंग में यूज़ करते हैं, जिनका डिज़ाइन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, वो क्या कहलाते हैं? तो टाइपिंग में यूज़ करने वाला टेक्स्ट कहलाता है फॉन्ट। ये आपको याद रखना है। फोर्थ है, डैश एंड डैश आर टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कॉमनली यूज्ड इन द सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। तो दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो है, एक तो एस्टेरिस्क का सिंबल है जिसे हम स्टार के सिंबल के नाम से भी जानते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल भी कह सकते हैं, और दूसरा है क्वेश्चन मार्क। इस फर्स्ट वाले को कहते हैं एस्टेरिस्क, ASTERISK, एस्टेरिस्क। अब बी एक्सरसाइज आती है ट्रू एंड फॉल्स की। उसमें पहला क्वेश्चन है, डेटा इन आवर कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज इनटू फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो किस वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है? फाइल्स और फोल्डर्स के वे में होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है इन्फॉर्मेशन। हमने अभी फाइल के बारे में भी पढ़ा, और फाइल्स को जिन चीज़ों के अंदर स्टोर करके रखते हैं वो कहलाते हैं फोल्डर। अब सेकंड है, फाइल कैन हैव एनी नंबर ऑफ फोल्डर्स इन इट। तो ये वाला बिल्कुल फॉल्स है। अगर यहाँ फाइल की जगह फोल्डर होता तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होती है। एक फोल्डर के अंदर काफ़ी सारे फोल्डर्स, साथ ही साथ काफ़ी सारी फाइल्स हम रख सकते हैं, ना कि एक फाइल के अंदर। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब थर्ड स्टेटमेंट आती है, डेटा वंस स्टोर्ड इन अ फाइल कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है ये फॉल्स है। अगर यहाँ पर आता कि डेटा वंस स्टोर्ड इन अ फाइल कैन बी चेंज्ड तो ये बिल्कुल ट्रू होता, बट कैन नॉट आया इसलिए फॉल्स है। क्योंकि एक फाइल के अंदर हमने कोई डेटा स्टोर किया, जैसे MS वर्ड के अंदर फाइल बनाई है, MS एक्सेल के अंदर फाइल बनाई है, MS पावर पॉइंट में फाइल बनाई है, उसका डेटा हम बार बार चेंज कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी फॉल्स होगी यहाँ पर स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है, देयर आर टू पेन्स इन द विंडो एक्सप्लोरर। तो विंडो एक्सप्लोरर में क्या दो पेन्स होते हैं? तो ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ट्रू है, दो पेन्स होते हैं, एक तो लेफ्ट पेन होता है और एक राइट पेन होता है। अब फिफ्थ है, स्मॉल आइकन्स व्यू इज यूज टू व्यू द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, क्योंकि स्मॉल आइकन व्यू का यूज़ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं किया जाता। अगर यहाँ पर डिटेल व्यू होता या फिर कंटेंट व्यू होता तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी सही होती, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होती। अब ये फॉल्स रहेगी। अब नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग, जो कि आपकी नोटबुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स द विंडो एक्सप्लोरर डिवाइडेड, व्हाट डज ईच पार्ट कंटेन। तो अभी हमने ट्रू फॉल्स में पढ़ा, जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है वो दो पेन्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट पेन में और राइट पेन में। सो विंडोज एक्सप्लोरर इज डिवाइडेड इनटू टू पेन्स। तो ये दो पेन्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन। द लेफ्ट पेन डिस्प्लेज द डिस्क ड्राइव्स एंड फोल्डर्स इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। अब जो लेफ्ट पेन होता है उसमें तो हमारे डिस्क के ड्राइवर्स, यानी कि C ड्राइव, D ड्राइव और उसके फोल्डर्स दिखाई देते हैं। द राइट पेन डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ ड्राइव या फोल्डर दैट इज सेलेक्टेड इन द लेफ्ट पेन। और राइट पेन के अंदर हमें क्या दिखाई देगा? मान लीजिए, ये आपको एक एग्जांपल से ही समझा देता हूँ कि ये वाला हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पर यहाँ पर इस तरह की एक लाइन बनी हुई है जो कि इसको डिवाइड कर रही है। अब इधर वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? लेफ्ट पेन है, और ये वाला राइट पेन है। लेफ्ट पेन के अंदर आपको दिखाई देंगे सभी फोल्डर्स के नाम, डिस्क ड्राइव्स के नाम। राइट पेन में आपको दिखाई देगा जो कि आपने लेफ्ट पेन के अंदर डिस्क या ड्राइव को सेलेक्ट किया है, उसके अंदर के सारे पार्ट्स, फाइल्स, फोल्डर जो हैं वो राइट पेन में आपको दिखाई देते हैं। सो द राइट पेन डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ ड्राइव और फोल्डर दैट इज सेलेक्टेड इन द लेफ्ट पेन। यानी कि लेफ्ट पेन के अंदर हमने जो भी फोल्डर या ड्राइव को सेलेक्ट किया है उसके सारे जो भी ऑप्शंस, फाइल्स, फोल्डर्स जो भी हैं वो राइट पेन के अंदर दिखाई देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल पैनल इन विंडोज। तो विंडोज का जो कंट्रोल पैनल है
उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या आवश्यकता है। सो कंट्रोल पैनल इज अ सिस्टम फोल्डर। पहली बात इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि कंट्रोल पैनल एक सिस्टम फोल्डर होता है, यानी कि इंटरनल फोल्डर होता है, पहले से बना हुआ सिस्टम का फोल्डर होता है, यूजिंग विच यू कैन मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस एंड करंट सेटिंग ऑफ विंडोज। और इसको यूज़ करते हुए, यानी कि कंट्रोल पैनल का यूज़ करते हुए, हम विंडोज़ की करंट सेटिंग को, उसकी अपीयरेंस को, उसके फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह हो गए, डेट टाइम, इन सभी में चेंजेस कर सकते हैं। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की जो हमारी जो होम स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उसके जो भी थीम वगैरह है, फ़ॉन्ट है, स्टाइल है, सारा कुछ चेंज कर सकते हैं सिर्फ कंट्रोल पैनल की सहायता से। तो कंट्रोल पैनल की ये इंपॉर्टेंस होती है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी फोल्डर्स, हाउ आर द फोल्डर्स डिफरेंट फ्रॉम फाइल्स। तो फोल्डर और फाइल के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये बताना है हमें। सो फोल्डर्स आर लाइक कैबिनेट्स इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स एज वेल एज फोल्डर्स। अब फोल्डर जो होते हैं वो कैबिनेट की तरह होते हैं, यानी कि मैंने चैप्टर में आपको बैग का एग्जांपल दिया था, जैसे बैग के अंदर आप नोटबुक भी रख सकते हैं जो कि फाइल की तरह होती है, और आप ज्योमेट्री बॉक्स भी रख सकते हैं जो कि ऑलरेडी एक फोल्डर की तरह होता है। सो फाइल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन विंडोज़। अब फाइल विंडोज़ के अंदर यूज़ की जाने वाली बेसिक यूनिट होती है, या स्टोर की जाने वाली बेसिक यूनिट होती है, दैट एनेबल अ कंप्यूटर टू डिस्टिंग्विश वन सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर। और इसका यूज़ क्या होता है, ये किस चीज़ में हमारी हेल्प करती है, ताकि हम एक कंप्यूटर के अंदर एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन को जान सकें, आसानी से समझ सकें या पढ़ सकें। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिफरेंट व्यू फॉर्मेट्स। तो अलग अलग टाइप के व्यू फॉर्मेट्स जिनमें हम किसी फाइल या फोल्डर को देख सकते हैं वो कौन कौन से हैं। सो द डिफरेंट व्यूज इन विच फाइल्स और फोल्डर्स कैन बी व्यूड आर एज फॉलोज। तो फाइल्स और फोल्डर्स को जिन जिन व्यू में हम देख सकते हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं। स्मॉल आइकन व्यू, मीडियम आइकन व्यू, टाइल्स व्यू, लिस्ट व्यू, डिटेल्स व्यू, कंटेंट व्यू, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यूज। तो ये मैंने जितने भी थे लगभग सारे लिख दिए हैं। आप कोई भी 3 या 4 याद कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, बट बेटर यही रहेगा स्मॉल आइकन व्यू, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू, मीडियम आइकन व्यू। ये तो याद रखेंगे तो तीनों सेम से ही हैं, एक को इनमें से याद कर लीजिएगा, जैसे डिटेल व्यू जिसमें कि सारी डिटेल दी जाती है, तो काफ़ी इजी रह जाता है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जिससे आप सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं इस बुक की, तो उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।